नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। ये हमारी प्रकाश सीरीज की 7वीं वीडियो है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग इसके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम परावर्तन किरण आरेख के बारे में चर्चा करेंगे कि दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो वो जो किरण आरेख है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी है प्रथम स्थिति है कि दर्पण जो हमारा होता है उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, ये परावर्तन किरण आरेख है क्या, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए, जो परावर्तन किरण आरेख है ये किस काम में आता है, ये दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, वास्तविक, आभासी, छोटा बड़ा, ये सब जानने के लिए आपको किरण आरेख जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में आप बिना किरण आरेख के बारे में जाने आप लोग उसकी स्थिति नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग किरण आरेख जानिए। सबसे पहली स्थिति देखिए क्या है कि जब दर्पण के सामने जो प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, तब क्या होगा। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहली स्थिति देखिए क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ देखिए दोनों दर्पण के लिए हम स्थितियां लिखे हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसको समझिए, ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये रेखा क्या है, मुख्य अक्ष, ये हमारा वक्रता केंद्र, और ये है मुख्य फोकस, और ये क्या है हमारा ध्रुव। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब देखिए, जब इस दर्पण पर समांतर प्रकाश की किरण पड़ती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष और इसके समांतर प्रकाश की किरण गुजर रही है। ठीक है, ये दर्पण पर टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के बाद ये कहां से गुजरती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, यहां से ये टकराएगी, टकराने के बाद कहां से आएगी, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला किरण आरेख है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया पहला किरण आरेख अवतल दर्पण के लिए। अब देखिए, यही जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तब क्या होगा, उसके लिए देख लीजिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो ये दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से नहीं निकलती है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इसमें जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है, और दर्पण के पीछे तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, जब भी पड़ेगी प्रकाश की किरण जो है दर्पण के सामने से ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए समांतर प्रकाश की किरण पड़ रही है दर्पण पर, तो यहाँ जब टकराई तो टकराने के बाद ये ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर निकल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम दर्पण के पीछे इसको, इस किरण का जो हम मिला दे, इस किरण को बढ़ा दे आगे, तो ऐसा लगता है ये कहां से निकल रही है, मुख्य फोकस से होकर हमको निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये पहला किरण आप लोगों ने जाना कि दर्पण से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद अवतल दर्पण में वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में वह मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। देखिए दोस्तों, दूसरी स्थिति क्या बनती है। पहली स्थिति में हमने जाना कि प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर किरण देखिए कहीं से भी जाए, यहाँ वहां कहीं से, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण से जब भी टकरा कर वापिस होगी कहां से जाएगी, वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहले में हमने समांतर किरण आरेख जो बनाया था, आप दूसरे में देखिए जब प्रकाश की किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है, मान लीजिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश की किरण। ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरण है और मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, तो दर्पण से जब टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा नहीं, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से जब टकराती हैं तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा किरण आरेख है। और देखिए कहीं से भी अगर किरण जा रही है, अगर ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है
तो हमेशा जब भी दर्पण से टकराएगी तो कहाँ चली जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसमें देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, इसमें तो मुख्य फोकस से होकर किरण गुजरेगी नहीं, क्योंकि जो मुख्य फोकस है वो हमारा दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे किरण पड़ेगी नहीं। जब भी पड़ेगी प्रकाश की किरण दर्पण के सामने उसके तल पर पड़ेगी। तो यहाँ उत्तल दर्पण के लिए ये हो जाएगा कि मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली, मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो देखिए जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की तरफ जाएगी, देखिए मुख्य फोकस हमारा ये है, यानी इसके सीधे, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण पड़ी तो ऐसा लग रहा है ये मुख्य फोकस की तरफ आ रही है ना। तो मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है, तो दर्पण से जब ये टकराएंगी, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की तरफ किरण आ रही है। ठीक है, तो जब ये दर्पण से टकराएगी तो क्या होगा, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है इस तरह से। ये देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर जो है चली जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने दूसरी स्थिति जाना कि जब मुख्य फोकस से होकर जो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है इस तरह। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब मुख्य फोकस की तरफ जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो जब दर्पण से टकराती हैं तो उसी दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर वो वापस चली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने दूसरा जो परावर्तन किरण आरेख है हमारे समझ से आप लोगों को वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है दर्पण के वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती। ठीक है, ये देखिए ये हमारा अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए हम परावर्तन किरण आरेख जो है देख रहे हैं। तो देखिए तीसरी स्थिति में क्या होता है, ये हमारा दर्पण बन गया, ये है इसका ध्रुव और ये है इसका वक्रता केंद्र और ये हमारा मुख्य अक्ष और ये है इसका मुख्य फोकस। इसके लिए भी हम बना दे रहे हैं, ये हमारा ध्रुव है, ये है मुख्य फोकस और ये है इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली, यहाँ दो इसलिए लिखा है कि देखिए उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरेगी नहीं, जब भी आएगी इसकी तरफ आएगी, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों पॉइंट मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होते हैं, इसीलिए वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली ये उत्तल दर्पण के लिए लिखा गया है। और वक्रता केंद्र से, इसमें देखिए वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी क्योंकि ये दर्पण के सामने दोनों पॉइंट है, तो ये दोनों दर्पणों के लिए हम अलग अलग लिखे हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए जो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है, जब ये दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी ये जिस मार्ग से चली थी दर्पण पर टकराई थी ये इसी मार्ग में फिर वापस लौट जाती। ठीक है, जहां से ये टकराई यहीं से फिर अपने मार्ग में वापस लौट जाती। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और अब देखिए यही स्थिति आप उत्तल दर्पण के लिए देख लीजिए, जो प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र की तरफ जाती है, यहां से मान लीजिए प्रकाश की किरण चली, ये किधर जा रही है, हमारे दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। देखिए इसको मिलाएंगे तो दर्पण के वक्रता केंद्र की तरफ ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये जब दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, ये अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, मतलब जहां से ये चली थी प्रकाश की किरण उसी मार्ग में ये वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए परावर्तन किरण आरेख बहुत जरूरी है, अगर आप इसको समझ ले गए तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर होती है, वो बनाने में समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो जितनी स्थितियां हैं हम आपको 4 स्थितियां बताएंगे, चारों स्थितियां आप ढंग से समझिएगा। पहली दूसरी तो हो गई, तीसरी स्थिति आप लोग जान गए। पहली स्थिति में हमने बताया आपको कि जब प्रकाश की किरण जो है दर्पण के समांतर जाती है, तो ये जब दर्पण के मुख्य अक्ष के जब समांतर जाती है तो दर्पण से जब ये टकराती है तो कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी स्थिति क्या थी कि जब मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और तीसरी स्थिति ये है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ये दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते जो हमारी चौथी स्थिति है, देखिए दोस्तों जो चौथी हमारी स्थिति है, चौथी स्थिति क्या है, दर्पण के ध्रुव से टकराने वाली प्रकाश की किरणें तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। पहली स्थिति में हमने प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर बनाया था, दूसरी स्थिति में मुख्य फोकस से और तीसरी स्थिति में इसके वक्रता केंद्र से गई थी। और ये जो चौथी स्थिति है इसमें देखिए इसके ध्रुव से जो प्रकाश की किरण टकराएगी वो क्या होता है, तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, जैसे देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई और पड़ी कहाँ,
दर्पण के ध्रुव पर, ठीक है। तो टकराने के बाद यह तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये मुख्य अक्ष से जितने कोण पर ये आपतित हुई थी, ठीक है, तिर्यक दिशा अपने उल्टी दिशा में, इधर देखिए तिर्यक दिशा में इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है, ठीक है। परावर्तन में आपने पढ़ा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो उसके लिए ये यहाँ पर नियम लगता है। इसके लिए देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष जो है ये अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। तो जितने कोण पर किरण यहाँ टकराई थी, जितने कोण पर किरण यहाँ टकराई उतने ही कोण से यहाँ पर वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। दर्पण के ध्रुव पर जो प्रकाश की किरण जो है तिर्यक दिशा में जो आती है, वो टकराने के बाद वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए भी वही होगा कि जो प्रकाश की किरण इसके ध्रुव से टकराएगी यहाँ पर, वो जितने कोण पर यहाँ टकराती है उतने ही कोण पर जो इधर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यहाँ से चली प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो परावर्तित हो गई, ठीक। तो हमारे समझ से आप लोगों ने परावर्तन किरण आरेख से संबंधित जो चारों स्थितियां हमने बताया आपको, चारों स्थितियां आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब को बनाने के लिए किरण आरेख का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों में इस वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा जो यूट्यूब पर चैनल है मॉडर्न क्लासेस अरोला के नाम से उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।